स्टूडेंट, सबसे पहले हम डाटा की बात करेंगे। तो डाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कैटेगरिकल डाटा और एक क्वांटिटेटिव डाटा या न्यूमेरिकल डाटा। कैटेगरिकल डाटा में ऐसे डाटा आते हैं जिन्हें हम कैटेगरी में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, कार हो गया, या वॉकिंग करने वाले लोग हो गए, या फिर दौड़ने वाले स्टूडेंट्स वगैरह हो गए। तो ये कैटेगरिकल डाटा में आएगा। अब ऐसे डाटा जिनको हम काउंट करें 1 2 3 4 इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा या न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ठीक, और इस तरह से दो और कलेक्शन को डिवाइड किया गया है। क्या देखते हैं वो कलेक्शन क्या क्या होते हैं। जो अदर दो टाइप के हैं, इसमें सेंसस और सर्वे। सर्वे को सैंपल भी कहा जाता है। तो सेंसस किसे कहते हैं? जब हर एक लोग की, इंडिविजुअल की काउंटिंग होने लगे, एक एक की काउंटिंग हो, तो उस टाइप की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेट होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। ठीक, तो ऐसा डाटा सेंसस कहलाता है। जबकि सैंपल ऐसा डाटा कहलाता है जिसमें टाइम तो कम कंज्यूम होता है लेकिन पूरी एक पॉपुलेशन, पूरे एक पार्ट का जो जल्दी हो जाता है, पूरे पार्ट का काउंटिंग या फिर सर्वे हो जाता है, तो उस डाटा को सर्वे कहा जाता है या फिर उसे सैंपल भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सैंपल की, ए सेंसस ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। मीन्स अगर हम सैंपल सेंसस की बात करें तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का सेंसस हर एक 10 साल में होता है। ठीक, और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले ऐसा प्रिडिक्शन होता है, एक सर्वे होता है कि कौन जीतेगा, कौन पार्टी हारेगी, उसमें सर्वे होता है। मीन्स उसमें हर एक से नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ लोगों से पूछा जाता है और लगभग पूरी जो सोसाइटी होती है उसका मन जानने की कोशिश होती है। तो मीन्स ऐसा डाटा जो एक्सपेंसिव हो, जिसमें टाइम लगे, जिसमें एक एक से बात हो, वो सेंसस है। और जबकि कुछ से बात हो और जल्दी से वो डाटा निकल आए, टाइम कम लगे, वो सर्वे कहलाता है या सैंपल कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैटेगरिकल या क्वांटिटेटिव में डिवाइड करिए। टाइम टेकन टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के लिए टाइम बताइए। जैसे टाइम जैसे ही हम बताए वो न्यूमेरिकल हो गया, मतलब ये क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा है। द नंबर ऑफ पेट्स ऑन बाई ईच हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में, एक एरिया में जितने भी हाउस होल्ड, जितने भी घर हैं, वहाँ कितने पेट्स, कितने पालतू जानवर पाले गए हैं, तो उनका भी एक नंबर आ जाएगा। तो ये भी क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा है। सेम उस तरह से द वेट ऑफ न्यूली बोर्न पप, तो जो नए बच्चे हैं, नए बोर्न पप्स हैं, उनका वेट हमें फाइंड करना है। एक टाइप से एक वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, मीन्स नए जो बोर्न पप है उन्हीं का हमें वेट फाइंड करना है, और जो दूसरे पप्स हैं, मीन्स जो कुछ पुराने हो गए हैं, उनके नहीं। मीन्स ये कैटेगरिकल डाटा हो जाएगा। ओके, फिर इस तरह से नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय, नंबर ऑफ रन्स तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल आएगा तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और आइसक्रीम फ्लेवर लाइक बाय स्टूडेंट इन ऑफ ए क्लास, तो एक क्लास के द्वारा आइसक्रीम फ्लेवर को जो लाइक करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ एक क्वेश्चन है प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में, ठीक, जो भी लोग हैं उनके बर्थ के प्लेसेस तो अलग अलग हो जाएंगे, तो वो न्यूमेरिकल तो नहीं आ सकता, मतलब वो कैटेगरिकल होगा। जबकि वेट हर एक की न्यूमेरिकल आ जाएगी, इसीलिए क्वांटिटेटिव होगा। फिर इधर भी क्वांटिटेटिव होगा। और लास्ट जो वैल्यू है आइसक्रीम फ्लेवर लाइक बाय स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स कैंडी फ्लेवर, कुछ अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं होगी ना। मीन्स जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो वह क्वांटिटेटिव नहीं होगा, कैटेगरिकल होगा। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वहाँ हमें, इसमें केवल दो ही ऐसे हैं जिसकी कैटेगरिकल है, जैसे ये थर्ड हो गया और ये लास्ट हो गया, ये कैटेगरिकल है और सभी क्वांटिटेटिव हैं। ठीक, अब सैंपल और सेंसस की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है रीजन फॉर पीपल यूजिंग मेट्रो, लोगों का मेट्रो में सफ़र करने का रीज़न हमें ढूंढना है। रीज़न जब पूछना है तो मैं हर एक से पूछने तो नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम? रीज़न फॉर पीपल यूजिंग मेट्रो। तो जितने भी लोग हैं हम हर एक से हाँ पूछ सकते हैं, इसका मतलब ये सैंपल होगा। हाइट ऑफ द बास्केटबॉलर्स इन ए पार्टिकुलर टीम, एक पार्टिकुलर टीम के, तो ये सेंसस हो जाएगा और ये सैंपल हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो में कितने सारे लोग सफ़र करते हैं, है ना, तो उन्हें हम
हर एक से पूछने नहीं जाएंगे, कुछ लगभग 10, 20, 50 या हर एक डब्बे से 10 लोगों से पूछेंगे क्या रीज़न है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्वे कंप्लीट कर देंगे। जबकि जो हाइट है वो एक एक की हमें मापनी पड़ेगी एक टीम की। ठीक, तो जब भी हमें एक एक का काम करना पड़े, एक एक को काउंट करना पड़े, तो वह सेंसस है, या फिर अगर हमें एक एक करना पड़े, कुछ का करने से हमें हमारा काम चल जाए, तो वह सैंपल है। ओके, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बताता हूँ सेंट्रल टेंडेंसीज। स्टूडेंट्स, अब आपका नया टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जब तक आप मैथ कंप्लीट करेंगे या जब भी आप फ्यूचर में घर में काम करेंगे, उस समय ये आपके काम में आएगी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं स्पेशली। ठीक, वो हैं मीन, मोड और मीडियन। ओके, और फोर्थ मेजर भी इसे लगभग मानते हैं, जिसे रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम समझते हैं ये होते क्या है। ये जो मीन है, मीन में क्या करते हैं, मीन को ही हम कभी कभी एवरेज भी कह देते हैं। एवरेज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, तो एवरेज अभी तक हम फाइंड करते आते हैं, लगभग ये सभी एवरेज कहलाते हैं। बट जब भी हम अभी तक पास्ट में एवरेज यूज करते आए हैं, तो मैक्सिमम टाइम्स मीन ही यूज करते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, जितनी वैल्यूज हैं उन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से डिनोट करें, ठीक, एक्स से डिनोट करें, तो सिग्मा, ये होता है सिग्मा। सिग्मा अगर जिसके पहले लगा हुआ है, इसका मतलब सभी का सम है ये। तो सिग्मा एक्स, ठीक, समेसन एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन। तो हम फार्मूला इसे लिखेंगे समेसन एन अपॉन समेसन एक्स अपॉन एन। ओके, ये हम फार्मूला लिख सकते हैं, या ये फार्मूला भी कंटिन्यू यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, अभी फिर दूसरा है मोड। जब हम मोड देखेंगे, तो मोड चेक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, वही जो वैल्यू होगी वही मोड होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ही क्या होगा, मोड होगा। और थर्ड है मीडियन। मीडियन के लिए पहली चीज़ तो ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप कि अरेंज इन एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप फॉर ऑड डाटा। अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो एकदम बीच वाला, आपको मोड में समझना, मीडियन में समझना क्या है, हमें बीच वाला निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, तो ये जो वाला डाटा है यही क्या है, मीडियन होगा। ठीक, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या रेडी करेंगे, तो इसका फार्मूला बन जाएगा n+1। ध्यान रखिएगा, और डाटा के लिए है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, ये काम कैसे करेगा, जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और 5 n की जगह पर 5 रखा, 5, 1, 6, 6 अपॉन 2 हमें मिलेगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स 1, 2, 3। तीसरे नंबर में जो भी लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, सॉरी मीडियन हो जाएगा। अब इसमें अगली कंडीशन है कि फॉर इवन डाटा, फॉर इवन ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए फार्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और डाटा है तो 6 हो गए, तो 3/2, तो सॉरी 6/2 तो 3 आ जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन मीन्स 3, इसको डिवाइड करने पर आएगा 1, 3, 1, 4, थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, ऑब्जर्वेशन और अपॉन 2, ये इसका फार्मूला होगा और इस तरह से हम मीडियन निकालेंगे। ठीक,
अब जो अगली मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी की, लास्ट रेंज है। रेंज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम या लार्जेस्ट हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा वही रेंज होगा। ओके, अब चलिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मीन फाइंड करना है, तो मैं एक मीन फाइंड करता हूं और सभी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको मीन फाइंड करना है 17, 36, 38, 42 और 38 का। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है मीन का, मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, कौन कौन है वो, तो 17 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 38 और हैं कितने 5। तो अब हम इन्हें प्लस करेंगे और प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 प्लस 36 प्लस इसको प्लस करिए 38 प्लस 42 और इसको प्लस करने पर 38 पूरे को ऐड करने पर आएगा 171 और अपान 5 इक्वल डिवाइड बाय 5 34.2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप मीन फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको आसानी से मीन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट साथ में इस क्वेश्चन में रेंज भी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो रेंज इक्वल हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट। ओके, तो लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा इसमें 42 है और लोवेस्ट 17 है, तो 42 में हम 17 माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर 12 में 7 माइनस किए, यहाँ 5 और 4 में तो 25। तो ये भी आपका आंसर, ये हो गया मीन और ये हो गया रेंज। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ बुक्स इशू की गई हैं एक लाइब्रेरी से एक सप्ताह में। ये दी हुई हैं कि एक पहले दिन 105 बुक्स, 216 बुक्स, 167 बुक्स और 322 बुक, 273 बुक्स, 405 बुक्स और 346 बुक्स। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हफ्ते का है तो 7 ही होगा डेफिनेटली। ओके, तो हम क्या करेंगे, मीन हमें इसका फाइंड करना है, तो मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आप इसे पूरा सम करिए, 105 प्लस 216 प्लस डैश, ये पूरी वैल्यू 346 तक लिखेंगे और अपान 7, जो भी सम आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5 में भी सेम यही चीज़ है। ठीक, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो कुछ स्टूडेंट्स के इसमें मार्क्स दिए हुए हैं 12 स्टूडेंट्स के, इसमें तो ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया गया है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपान इसमें 12 रहेगा और 12 से डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक, तो हम मीन फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 के बाद फिर 9 11 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए और अपान में 10। ठीक, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर रिजल्ट आता है, तो इस पूरे को सम करने पर आ जाएगा 100 और अपान 10, तो इक्वल 10 इसका मीन आ जाएगा। ये फर्स्ट 3rd 6 का फर्स्ट है। ठीक, और इसके बाद इसमें रेंज तो फाइंड नहीं करना है। इसी तरह से सेकंड है कि फर्स्ट 6 इवन नंबर, फर्स्ट 6
इवन नंबर। तो मीन हम क्या करेंगे, तो पहला इवन नंबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, 1 2 3 4 5 6 और अपान 6 सभी को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा 42। 42/6 इक्वल मीन आएगा 7, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के सभी फैक्टर्स ले जाते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 5, फिर 6 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 10 से होगा, 20 से होगा। तो हम इसका मीन फाइंड करते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 और अपान 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आप आंसर फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5। तो हम पहले वो नंबर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5, ओके। तो पहले 5, फिर 10, 15 इस तरह से नंबर करके 35 तक, क्योंकि 7th मल्टीपल 35 ही होगा। और फिर सभी को सम करके मीन आप फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th में। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है, इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीन ऑफ 6 बॉयज़, ओके। उस ग्रुप में कुल मिला के 6 बॉयज़ हैं, तो 6 बॉयज़ इज इक्वल टू 48 किलोग्राम, ओके। एंड 5 बॉयज़ का वेट दिया गया है। वेट ऑफ 5 बॉयज़ इज इक्वल टू 51 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 46 किलोग्राम और 44 किलोग्राम। ये 5 स्टूडेंट्स की वेट है। 6 का यहाँ मीन दिया गया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वेट ऑफ 6th स्टूडेंट। ठीक, हम क्या करेंगे, मीन इक्वल क्या होता है, मीन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं, लेट वेट ऑफ 6th स्टूडेंट इक्वल x। सो मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो मीन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 48 इक्वल 51 + 45 यहाँ किलोग्राम। देखिए, लेकिन वर्किंग में वैल्यू यूनिट में लगाएंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 51 + 45 + 49 + 46 और +44 और लास्ट बॉय जिसका वेट हमने x माना है तो x और अपान 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं और सभी को प्लस कर लेते हैं। 48 × 6 इक्वल, इन सभी को प्लस करते हैं, तो सभी को प्लस करने पर 235 आएगा प्लस x अपान 6, सॉरी यहाँ 6 को ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब हम 48 का भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 288 इक्वल 235 प्लस x ट्रांसपोज कर दीजिए। 288 माइनस 235 इक्वल x माइनस कर दीजिए, तो माइनस 235, तो 53 किलोग्राम इक्वल x, लास्ट में लिख दीजिए, किलोग्राम नहीं, वेट ऑफ 6th बॉय इक्वल 53 किलोग्राम। देखिए कितना आसानी से हम फाइंड कर लिए पूरा, ओके। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अब 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी शायद इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि जो 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट का जो ग्रुप है कुल मिला के मीन इनका सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 226 है, ठीक। और 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूरे के पूरे दिए गए हैं, 340, 180, 260, 56, 275,
ये सभी चीज़ दी गई हैं। 7th स्टूडेंट का आपको फाइंड करना है। तो आप सेम टू सेम जैसे कि मैं अभी बताया हूँ 7th नंबर उसी की तरह सॉल्व कर लीजिएगा। इस नंबर 8 का रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मीन ऑफ 31 स्टूडेंट्स इज 60, सॉरी रिजल्ट, मीन ऑफ 31 रिजल्ट इक्वल 60। तो हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ 31 रिजल्ट इक्वल कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 31 और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 31 करने पर आ जाएगा 1860, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई के लिए 0 रख दिए, ये आ गया। ठीक, अब दूसरी चीज दी हुई है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट, मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट इज इक्वल टू 58, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट इक्वल 58 और मल्टीप्लाई 16, तो 58 16 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 16, तो यह आ जाएगा 928। अब इसके बाद दिया गया है मीन ऑफ लास्ट 16 स्टूडेंट्स, सॉरी रिजल्ट, मीन ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट, ए भी वैल्यू दी गई है 62, तो इसका भी हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट इज इक्वल टू 62 और मल्टीप्लाई 16, ओके, 62 मल्टीप्लाई 16 वी गेट 992, ओके। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 16 एंड सम ऑफ लास्ट 16, मतलब 16वां नंबर 2 बार काउंट हो रहा है, ओके। बस ध्यान से देखते जाएगा, आगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। ध्यान से यहाँ देखिए, फाइंड करना है हमें 16th रिजल्ट। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट प्लस सम ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट, ओके। दोनों का अगर हम सम फाइंड करें तो एक का 928 और दूसरे का 992 आया है। ठीक, अब यहाँ देखिए सम ऑफ फर्स्ट 16, और हम एक काम करते हैं, सम ऑफ जो लास्ट 16 है, इस 16 को हटा देते हैं, लास्ट 15 कर देते हैं, तो 16वां नंबर यहाँ अलग हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 प्लस सम ऑफ लास्ट 15। अब जो लास्ट 15 जैसे ही हम ये काम किए तो क्या हो गया, यहां पर प्लस 16th रिजल्ट, क्योंकि हमने 16th रिजल्ट को यहां से रिलीज कर दिया है। तो प्लस 16th रिजल्ट इक्वल इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 992 प्लस 928 को प्लस करने पर आएगा 1920। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 16 प्लस सम ऑफ लास्ट 15, लास्ट के 15 मीन्स कुल मिला के ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास निश्चित है कि ऑब्जर्वेशन 31 ही हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + डैश प्लस 16 और प्लस डैश प्लस 31 मीन्स ये हो जाएगा सम ऑफ 31 रिजल्ट, ठीक, प्लस 16th रिजल्ट, ओके। ये टोटल सम ऑफ 31 रिजल्ट हो जाएगा प्लस 16th रिजल्ट इक्वल 1920। बट सम ऑफ 13 रिजल्ट अपने पास है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, जो कि हम शुरू में ही फाइंड किए थे, जो आई थी 1800 के आसपास। तो जो हम शुरू में मल्टीप्लाई किए थे 31 और 60 का मल्टीप्लाई करने पर 1860 आया था, तो 1860 प्लस 16th रिजल्ट इक्वल 1920। अब 16th रिजल्ट हमें फाइंड करना है, तो 16th रिजल्ट इक्वल 1920 माइनस 1860
60। 16th रिजल्ट इक्वल, अब इसमें हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर 0 में 0 कैंसिल किए तो आ जाएगा 60। जो 16 हमारा रिजल्ट है वह 60 है, और यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 7,650। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ हाउ मेनी वर्कर्स, इसमें 20 वर्कर्स लिखा हुआ है, 20 वर्कर्स इक्वल रुपीज़ 7,650। तो 20 वर्कर्स के सैलरी का सम हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इक्वल रुपीज़ 7,650 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 0 0 2 यहाँ 0 2 6 या 12 1 13 और 2 7 या 14 1 15 1,15,30,000 सॉरी 1,53,000 ये रुपीज़ आ गए। ओके, इतना फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर उसमें मैनेजर की सैलरी ऐड कर दी जाती है तो एवरेज सैलरी हो जाती है 8,200। ठीक, तो इफ मैनेजर सैलरी एडेड देन मीन क्या हो जाता है 8,200। इसका मतलब पहले कितने लोग थे, 20 लोग थे, अब 21 लोग हो गए हैं। ठीक, तो मीन ऑफ, अगर हम मैनेजर को भी वर्कर मान लें तो मीन ऑफ 21 वर्कर्स इक्वल 8,200 हो गया है। अब तो मीन की जगह पर हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ सैलरी ऑफ 21 वर्कर्स इक्वल 8,200 और मल्टीप्लाई 21। ठीक, यहाँ 00 21 2 जा 42, यहाँ 2 आया 4 21 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 168 और 4 ऐड कर देते हैं 172। ठीक, तो 1,72,000 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें मैनेजर की सैलरी निकालनी है तो मैनेजर्स सैलरी इक्वल ये जो 21 वर्कर की सैलरी है इसमें से 20 वर्कर की सैलरी माइनस कर देते हैं तो आराम से मैनेजर की सैलरी आ जाएगी। तो रुपीज़ 1,72,200 माइनस 1,53,000 इक्वल रुपीज़ 19,200। ये होगी मैनेजर की सैलरी एंड ये होगा आपका पूरा सोल्यूशन। ओके, ये लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपसे कुछ डाटा दिया गया है। 7 सिटी का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, उसमें रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो रेंज तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट। ओके, एंड रेंज आ जाएगी। इसके बाद आपको मीन भी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरी सिटी में जितनी कुल मिला के रेनफॉलिंग हुई टोटल सभी प्लस कर लीजिए और एक हफ्ते का है 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। थर्ड है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, तो जितना भी ये मीन आएगा इससे कम कितने दिनों में बरसात हुई है वो बता दीजिएगा कितने दिनों में हुई है। इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए 2 दिन है, 4 दिन, 6 दिन, कैसे भी हो सकता है। इसका रिजल्ट भी आपका कंप्लीट कर लेंगे, आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें नहीं होने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही ईजी है। इसमें इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 मीन इक्वल दिया गया है 13, ठीक, एंड वैल्यूज़ दी गई हैं, मीन्स ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 7 9 11 13 x एंड 21। ठीक, तो वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करनी है। फाइंड x, मीन का फार्मूला हम जानते ही हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल मीन अब कहाँ है 13 इक्वल 7 + 9 + 11 + 13 + x + 21 अपान कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं 13 × 6 इक्वल 11 में 9 प्लस किए 20 आ गया 13 में 9 प्लस किए 20 आ गया 7 प्लस किए 20 आ गया 20 20 40 ये 61 प्लस x अपान 6 यहाँ हो गया 13 6 या 78 और इक्वल 61 प्लस x 78 - 61 इक्वल x और माइनस कर देते हैं तो यहाँ आएगा 17 इक्वल x एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज में जो दिया गया है इसमें है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। द रिजल्ट 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है ओके ठीक। और हाइट देने के बाद फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि टालेस्ट गर्ल की हाइट क्या होगी। तो आप वैल्यू देख के बता सकते हैं कि टालेस्ट गर्ल की हाइट क्या होगी। आप यहाँ दी गई है 135 150 139 128 151 इस तरह से करके तो सबसे बड़ी गर्ल है जो उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल जो सबसे छोटी गर्ल है उसकी हाइट क्या है तो 128 सेंटीमीटर है ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट द रेंज ऑफ द डाटा। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ये देखिए आप शुरू में तो निकाल ही चुके हैं इसका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। थर्ड है व्हाट द मीन ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो जो सभी हाइट्स हैं सभी को प्लस करिए और कितनी गर्ल्स हैं 10 गर्ल्स हैं 10 से डिवाइड कर लीजिए तो आप मीन फाइंड कर लेंगे। एंड फिर लास्ट में पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। जो भी मीन हाइट आई पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें मीन से कम हमें बताना था इसमें मीन से अधिक बताना है कि मीन हाइट से कितने गर्ल्स की हाइट अधिक है जितनी रहेगी वो आपका बता देना है एंड ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है।